हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वैसे सेकंड लेक्चर है, आप जानते ही हैं। इस सेकंड लेक्चर में आज हम अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। सबसे पहले ये डिस्क्रीट सीरीज क्या है? डिस्क्रीट सीरीज को हम ग्रुप्ड सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स दिए गए थे, जैसे कि 2 3 2 3 4 5 6 5 6 7 8 2 5। ये जो नंबर ऑफ देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, हमारे पास जो n है यहाँ पर 15 है। इसी सीरीज को हम ग्रुप्ड डाटा में या फिर डिस्क्रीट डाटा में, डिस्क्रीट सीरीज में, फ्रीक्वेंसी एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये जो इंडिविजुअल सीरीज है ये सारी की सारी हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन को हम x से डिनोट करते हैं, तो x हमारी ऑब्जर्वेशन है और हर ऑब्जर्वेशन कुछ टाइम रिपीट हो रही है। तो जैसे 2 है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारा जो 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया गया, 2 है मेरे पास, जो 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये जितनी बार रिपीट होगा उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 2 हमारा 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इसी तरह 3 1 2 3 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इस तरह 4 1 4 जो है 1 बार रिपीट हो रहा है, 5 1 2 3 5 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 1 2 6 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, इस तरह 7 1 2 7 भी जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है और 8 जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, n क्या था? n हमारे पास था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने f जो है वो हर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो भी n के बराबर ही होगा। अगर हम सिग्मा f कर दें तो सिग्मा f भी हमारा कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो 15 आता है इसका टोटल भी। तो हमारे पास इस तरह से नॉर्मली जो हम इंडिविजुअल सीरीज में n यूज करते थे उसकी जगह पर हम सिग्मा f यूज करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। इसे फ्रीक्वेंसी एरे क्यों बोला जाता है? ये कंटिन्यूटी में नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर हम एक ग्रुप बना लेते तो वो फ्रीक्वेंसी एरे की बजाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हो जाती है। तो देखिए हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इन सभी मेथड में हमारे पास जो मीन निकाला जाता है, आपको याद होगा इंडिविजुअल सीरीज में भी यही 3 मेथड थे, बट यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो थोड़े बदल गए। जैसे कि मैंने अभी बताया, हम n की बजाय सिग्मा f इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर f और x का मल्टीप्लाई करेंगे। f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर f सिग्मा f लिखा हुआ है, सिग्मा f स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, बट यहाँ पर हम सिग्मा f यूज नहीं कर रहे हैं, सिग्मा f की बजाय fx यूज करेंगे। d स्टैंड फॉर डेविएशन, जैसे पहले भी हम यूज कर चुके हैं, ये बाद की बात है। सबसे पहले सिग्मा f, टोटल नंबर ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ सीरीज आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यानी हम f और x का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिग्मा f से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें हमने ऑब्जर्वेशंस में कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, हम यहाँ थोड़ा ऑब्जर्वेशन में चेंज करते हैं। किससे? हम अज्यूम्ड मीन की हेल्प से। ए स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन, हम ए को अज्यूम्ड मीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ डी का मतलब क्या है? डी का मतलब डेविएशन है। डी का मतलब डेविएशन है जो x माइनस ए से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड में, ये थर्ड मेथड है हमारे पास, इसमें हम a जो कि सेम एज इट इज अज्यूम्ड मीन है और यहाँ d डैश आ जाता है। d डैश स्टैंड फॉर स्टेप डेविएशन, जिससे हम d को c से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। ये c क्या है? कॉमन फैक्टर। पूरी फ्रीक्वेंसी में एक कॉमन आइटम जो आती है वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से या फिर शॉर्टकट मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर है। 19 यानी n, इसका मतलब यहाँ सिग्मा f जो रहेगा वो भी 19 ही रहेगा, फिर भी हम करके देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास वेजेस दिए गए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। वेजेस या नंबर ऑफ वर्कर्स है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा f है और ये हमारा x है। x स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशंस और f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे 10 जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 4 है, 20, 30, 40 और 50। इस तरह से 4, 5, 3, 2 और 5 है। अगर हम इनका टोटल करें सभी का, यानी f का टोटल करें, तो वो 19 ही आएगा। तो 19 आने के बाद अब हम क्या करते हैं, f और x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी। हम किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो हमारे पास 40 वैल्यू आती है। इस तरह से हमारे पास ये पहले मैं ये बता देता हूँ, ये सिग्मा f है। उसके बाद हम 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो हमारे पास वैल्यू 100 आती है। उसके बाद हम 30 को 3 से 90 वैल्यू आएगी, 40 को 2 से 80 वैल्यू आएगी और 50 को 5 से तो 250 वैल्यू आती है। इस तरह से हम इसका सभी का टोटल करें तो हमारे पास सिग्मा fx आ जाता है जो कि 560 रहेगा। अब जो हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड था मीन निकालने का, ये मीन निकालने का जो था हमारे पास सिग्मा fx बाय सिग्मा f, जो f की वैल्यू है, सिग्मा f की वैल्यू है वो नॉर्मली n भी कहलाती है। तो काफ़ी बार यहाँ पर इस फार्मूले के बजाय सिग्मा fx बाय n भी लिखा मिल सकता है आपको। n और सिग्मा f सेम है, तो हम 560 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 29.47 आपके पास आने वाली है। वैसे इतनी पॉइंट्स में वैल्यू आपको मिलने की संभावना नहीं है। अब देखिए इसी के अंदर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम हमारे अज्यूम्ड मीन मेथड से करें तो क्या रहेगा। अज्यूम्ड मीन मेथड से हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यूज थी हमारी वो तो एज इट इज लिख लेते हैं, बट यहाँ पर अब हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे मीन निकालने का वो a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ हो जाता है। यहाँ पर d का मतलब क्या है? d का मतलब हमारे पास डेविएशन है जो हम x में से a को लेस करके निकालते हैं। यहाँ पर a क्या है? a का मतलब है अज्यूम्ड मीन। अब याद रखिएगा हमेशा ही जो अज्यूम्ड मीन होगा वो ऑब्जर्वेशन में से होता है। फ्रीक्वेंसी तो वो आइटम्स हैं, वो वैल्यूज हैं जितनी बार हमारी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही हैं। आपका जो मीन होगा वो आपकी ऑब्जर्वेशन में से ही लिया जाएगा। तो हम किसी एक वैल्यू को यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हमने 30 को अज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 माइनस 30 जो कि हमारे पास वैल्यू -20 आती है,
20 माइनस 30 जो वैल्यू -10, 30 माइनस 30 जो वैल्यू 0, और 40 माइनस 30 पॉजिटिव 10, और यहाँ पर 50 माइनस 30 वैल्यू 20 आती है। अब जो ये हमारा d है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है f के साथ, तो हमारे पास एफ डी बन जाएगा। यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -20, जो हमारे पास वैल्यू -80 बन जाती है। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर मैं यहाँ पर रेड ही वापस से ले लेता हूँ। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय -10 करें तो वैल्यू -50 आ जाती है। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 0 वैल्यू आएगी, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 20 पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो हमारे पास 100 पॉजिटिव वैल्यू। इस तरह से हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 120 बनती है, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो 130 बनती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ डी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में ये चाहिए था। अब याद रखिए एक बात छोटी सी, कि जब भी आप स्टैटिक्स का क्वेश्चन करें सबसे पहले फार्मूला रखें, और फार्मूला लिखने के बाद वो फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स क्या है उनको देखते हुए जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कैलकुलेट करें। तो हमने यहाँ पर टोटल किया तो हमारे पास जो वैल्यू है -10 आती है। तो अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास है 30, तो हम मीन निकाल रहे हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास -10 आता है, और सिग्मा एफ हमारे पास 19 आता है। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो 30 माइनस, हम कह सकते हैं 30 माइनस 10/19। आप इसे एलसीएम कर सकते हो, या फिर सीधा ही 30 माइनस 0.53 करेंगे तो वैल्यू सेम एज इट इज 29.47 आएगी, जो हमारे डायरेक्ट मेथड से भी वैल्यू यही आ रही थी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम हमारी स्टेप डेविएशन मेथड से करें, डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से करें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की है उसको मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूं। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम डी डैश ले रहे हैं। इतना हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब हमारे पास हमें डी डैश कैलकुलेट करना है। ये डी डैश क्या है, डी डैश को आप, जो डी डैश है उसको आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, x माइनस ए बाय सी, या फिर आप d बाय सी करेंगे तो भी आपके पास d डैश ही निकल कर आएगा। तो ये c क्या है, c स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। c का मतलब यहाँ कॉमन फैक्टर है। आप इन सभी नंबर्स में देखेंगे तो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं आपकी, यानी सभी नंबर्स आपके 10 से डिविजिबल हैं। तो जब आप d को c, यानी c यहाँ पर आपने 10 लिया है, उसे डिवाइड करेंगे तो आपका d डैश निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जब आप -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसी तरह -10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे -1, और 0 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 0, 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 1, और 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 2 आता है। इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं आपकी आ जाती है। मैं बाकी की वैल्यूज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो बाकी जो बच गई वैल्यूज़ हैं हमारी क्या आ जाएगी, डी वैल्यू आ जाएगी, और डी के बाद हमारे पास एफ ऑलरेडी हमारे पास था, तो एफ और डी हमारे पास है। अब एफ और डी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो ये 8 वैल्यू आती है। 5 मल्टीप्लाई बाय -1 करें तो ये माइनस का था, सॉरी, 5 वैल्यू आती है। इसी तरह ये वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, और 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 वैल्यू आएगी। इसी तरह ये हमारे पास 12 और ये हमारे पास 13 माइनस में हो जाता है। वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगी वो आ जाती है -1। तो इस तरह से आपने सिग्मा एफ डी डैश कैलकुलेट कर लिया है, जो कि -1 वैल्यू आता है। तो हमारे पास फार्मूला था मीन निकालने का, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश
बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी, सी स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। तो आपके पास ए आपने 30 एज्यूम किया था, सिग्मा एफ डी डैश -1 आपने कैलकुलेट किया, सिग्मा एफ आपका 19 है और सी आपका 10 है, तो वैल्यू सेम वही बन जाती है। तो आप -10 बाय 90 सेम एज इट इज़ 29.47 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से, तीनों ही मेथड से आप डिस्क्रीट सीरीज में इस तरह से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड सीरीज है जिसके अंदर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं वो है हमारी कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। ये भी एक तरह से ग्रुप्ड सीरीज ही है, ये भी एक तरह से ग्रुप्ड सीरीज ही है। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरह से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास सेम 3 मेथड है, नेम तो सेम रहेंगे बट थोड़ी थोड़ी अप्लीकेबिलिटी तीनों की अलग हो जाएगी। पहले वाले डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज से डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है। यहाँ पर एक वैल्यू हम कैलकुलेट करें जिसका नाम है एम। एम स्टैंड फॉर मिड वैल्यू, एम स्टैंड फॉर मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम लोअर लिमिट L1 स्टैंड फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास और L2 स्टैंड फॉर अपर लिमिट ऑफ क्लास को जब हम टोटल करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड वैल्यू आती है। ठीक है, तो मिड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे f से। प्रीवियस जो हमारे पास मेथड था उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे d से, बट यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं m से कर रहे हैं, यानी f को हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर x से कर रहे थे या d से कर रहे थे, यहाँ हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो मेथड रहेगा वो मीन निकालने का a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। और आप प्रीवियस क्लास जो क्वेश्चन है उससे जानते हैं सिग्मा एफ को हम n से ही करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो d रहेगा, अब d में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले d क्या होता था, पहले d होता था x माइनस a, क्योंकि अब x की प्लेस को हमने चेंज करके m बना दिया है, तो अब d हमारा क्या हो जाएगा m माइनस a। ठीक है, और मिड वैल्यू को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, आप गलती से उसे कैपिटल M से डिनोट नहीं करना। क्यों नहीं करना, इस वजह से क्योंकि हम कैपिटल M से मीडियन को डिनोट करते हैं। मीडियन के लिए हम कैपिटल M यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास थर्ड जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, एफ डी डैश हो जाएगा और एफ डी डैश वो सेम ही है d डिवाइड बाय c। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कैसे कैसे हमें यूज करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ कहता है फ्लोइंग टेबल शो मार्क्स इन इंग्लिश secured by students of class 10 in a school of their examination। मार्क्स हमें दिए गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 से 10। इसे हम कंटिन्यू सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कंटिन्यू है, 0 से 10 लेने वाले, ये कंटिन्यू 0 से 10 कंटिन्यू लेने वाले जो हमारे पास इसके अंदर जो भी डाटा आ सकता है वो काफ़ी ग्रुप में है, एक से ज़्यादा आ सकता है, इस वजह से इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक ग्रुप सीरीज का ही नेचर है, इसे बाइवेरिएंट डाटा के रूप में हम यूज करते हैं। 0 से 10, उसके बाद हमारे पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, 24, 40, 36 और 20। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब सबसे पहले हम f को लिखने से पहले हम यहाँ m निकाल लेते हैं। m क्या है, लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 बाय 2, तो हमारे पास 0 प्लस 10 बाय 2 जो कि हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास 15, 25, 35 और 45 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास f क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया फ्रीक्वेंसी जो कि 20, 24, 40, 36 और 20। अब याद रखिएगा अब हम x का कोई रोल यहाँ पर नहीं रहेगा।
अब जो भी x का रोल था उसको हम m से यूज करेंगे, m को यूज करके हम जो भी x की वैल्यूज हमारा यूज करते थे पिछले फार्मूलों में, अब m को इस्तेमाल करेंगे। m को क्यों इस्तेमाल करेंगे? एक तरह से जो हमारा x है यानी कंटिन्यू सीरीज है उसका एवरेज वैल्यूज हैं, ये हर क्लास की एवरेज वैल्यू जो है हमारी मिड वैल्यूज होती हैं। तो हमने क्या करना है, f को m से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 वैल्यू आ जाती है। 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 360 वैल्यू आती है। 25 को 40 से तो हमारे पास 1000 आ जाता है। 35 को 36 से तो हमारे पास 1260 वैल्यू आ जाती है, और 45 को 20 से तो हमारे पास 900 वैल्यू आ जाती है। फार्मूला क्या था हमारे पास? मीन निकालने का जो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ रहेगा। तो सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ जो वैल्यू रहेगी हमारी, सिग्मा एफ हमने टोटल नहीं किया, सिग्मा एफ एम टोटल करें तो हमारे पास 3620 वैल्यू आती है। 3620 को आप डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से, तो सिग्मा एफ हमारे पास जो वैल्यू है वो 140 आती है। इसका टोटल करें तो 140 वैल्यू आती है। तो हम इससे मीन निकाल सकते हैं जो कि 25.86 वैल्यू हमारे पास हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास इसी क्वेश्चन को अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड से करें, इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से करें, हालांकि यहाँ पर हो सकता है डायरेक्ट मेथड ही लिखा गया हो, हमने क्वेश्चन अज्यूम्ड मेथड से करना है। ये तीन चीज़ें हमने ऑलरेडी लिख ली हैं जिससे कि बार बार लिखने की प्रॉब्लम ना आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ डी कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो कहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ कैलकुलेट करना है हमें। तो हमें ए चाहिए, हमें ए कोई भी, यानी जो हमारे पास, अब देखिए मैंने जैसे बोला था कि अब x का रोल खत्म हो चुका है, अब x की जगह पर हम m यूज करेंगे, तो अज्यूम्ड मीन भी जो रहेगा वो m से ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर a जो कैलकुलेट किया है, a जो अज्यूम किया है वो 25 किया है। तो अब 5 माइनस 25 जो कि वैल्यू हमारी हो जाती है 20 माइनस, उसके बाद हमारे पास 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और 45 माइनस 25 20। तो अब हम क्या करेंगे, f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को आपने -20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आती है हमारे पास -400। इस तरह 24 को, यानी ये वैल्यू को आपने -10 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वैल्यू हमारे पास आती है -240। अब 40 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू 0 ही आएगी, और 36 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 360, और 20 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू 400 प्लस में आ जाती है। अब आप देखेंगे तो ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। अगर हम सिग्मा एफ डी करें तो वैल्यू हमारे पास 120 आती है, 360 में से 240 लेस करें। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सारी कैलकुलेट कर ली है, तो इससे अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा फार्मूला है, इसमें रख दें ये सारी वैल्यूज़ को। जो मीन था, सबसे पहले ए क्या है हमारे पास 25 प्लस सिग्मा एफ डी जो कि 120, और सिग्मा एफ जो कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें ले लेते हैं जो कि 140 ही रहेगा सिग्मा एफ। तो 140 से डिवाइड करें तो हमारे पास 25 प्लस 0.86 आती है वैल्यू, जो कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 25.86। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब इसी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से।
अब स्टेप डेविएशन मेथड में यहाँ पर हमारे पास एफ डी डैश आ गया है, यानी एफ के साथ साथ डी के बाद अब आने वाली एक वैल्यू जो डी डैश है वो भी क्वेश्चन में हमारे पास आ गई है। अब देखिए जो पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हमने एज इट इज़ ले लिया है, जैसे एक्स एम एफ ये हम कैलकुलेट कर चुके थे और लगभग हमने डी भी कैलकुलेट कर लिया था। दोबारा से कर लेते हैं। ए हम यहाँ पर मान लेते हैं 25, तो ये वैल्यू 0 रहेगी, -10 -20 10 और 20 मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया। अब हम डी डैश करेंगे। डी डैश के लिए हमें एक वैल्यू को सी यानी कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा और हम देख रहे हैं इन ये सभी वैल्यू हमारी 10 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे सी जो है उसको 10 ले लेते हैं। तो -20 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो -2, इसी तरह -10 को 10 से डिवाइड करें तो -1 0 1 और 2 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। आप 10 को यहाँ पर 0 को यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से और 10 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से और 20 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो इस तरह से आपने ये वैल्यूज़ निकाली। अब आपने क्या करना है, ये हमारा डी डैश आ गया। अब क्या करेंगे डी डैश को, यहाँ डैश होना चाहिए था, डी डैश को हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। जब एफ और डी डैश को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। देखिए हम एफ यानी 20 को मल्टीप्लाई -2 से कर रहे हैं तो -40 वैल्यू आती है। इस तरह हमारे पास 24 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -24 वैल्यू आती है। 40 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 वैल्यू आती है। 36 को 1 के साथ 3 6 और 20 को 2 के साथ 40, तो वैल्यू तो लगभग हमारी सेम ही आएगी। जो टोटल है वो भी हमारा सिग्मा एफ डी डैश का 12 हो जाता है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं ये हमारा हम पहले से जानते हैं 140 होता है सिग्मा एफ। तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करें, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। तो ये वैल्यूज रख लेते हैं। ए हमारा क्या था, ए हमारा 25 था, प्लस सिग्मा एफ डी डैश हमने कैलकुलेट किया है हमारा 12 है, और सिग्मा एफ जो है हमारा वो 140 है, और सी जो है हमारा हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ में ज्यूम किया था 10 है। तो 25 प्लस 120 बाय 140, तो इस तरह से करें तो ये वैल्यू 25.86 ही आती है। इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूस सीरीज से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप ऊपर के बटन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल से इसी तरह बने रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए पीस।